सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको हरसिंगार, जिसको परिजात और नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन के नाम से जाना जाता है, तो इस प्लांट को केयर करने का, इसको गमले में कैसे ग्रो करें, उसका बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और ये विंटर का एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होता है। तो इसी कारण से ये विंटर का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट होता है। तो गमले में इन प्लांट से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लें, इनकी रूट बाउंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करें, इनको फर्टिलाइज़र कौन सा कब देना है, इस सारे टॉपिक पे मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा। हरसिंगार एक अट्रैक्टिव प्लांट होने के साथ ही साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो अगर आपको किसी भी तरह से कहीं भी आपके बॉडी में पेन की समस्या है या सूजन की समस्या है, तो आप इनके 3-4 पत्तों का काढ़ा बना सकते हैं। पानी में उबाल कर इनके काढ़े को अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हरसिंगार का प्लांट एक ट्री प्लांट होता है और इसको आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको बहुत ही छोटे से पॉट में ग्रो किया है। और इसकी अगर ब्लूमिंग टाइमिंग की बात करें तो ये अक्टूबर-नवंबर में ब्लूमिंग करना शुरू कर देते हैं और फरवरी मास तक आपको ये फ्लावर देते हैं। इस प्लांट को नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और ये रात के टाइम ब्लूम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग गिर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक छोटे से पॉट में लगाया है और इस प्लांट को मैंने 6 महीने पहले लगाया था। आप देख सकते हैं 6 महीने पहले ये काफ़ी छोटा था। और इसके प्लांट अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 20 से लेके 50 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास हरसिंगार के 2 प्लांट हैं। एक को मैंने पॉट में लगा रखा है और एक को मैंने कंटेनर में लगा रखा है। तो छोटा सा कंटेनर है, लगभग ये 8 इंच का कंटेनर होगा और इसमें ही ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं ये हरसिंगार प्लांट जो है एक ट्री प्लांट है, तो इसके लिए आप जितने ज़्यादा बड़े साइज़ का पॉट का यूज़ करेंगे आपके रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम भी उतनी ही कम होगी। तो मैंने इस प्लांट को 8 इंच के पॉट और 8 इंच के कंटेनर में लगाया, जिससे मुझे इसकी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए लगभग 6 मंथ पे इसकी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करना पड़ता है। रूट बाउंडिंग से हमारा जो प्लांट है उसमें ग्रोथ रुक जाती है और उसकी पत्तियों का साइज़, फ्लावरिंग साइज़ बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम दूर ना करें तो हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है और उसमें किसी भी तरह का फ्लावरिंग नहीं होती है। हरसिंगार के प्लांट को सीड से ग्रो करने का जो टाइम होता है वो मार्च-अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाता है। आप इनके सीड्स कलेक्ट करके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बारिश में ग्रोथ करने के बाद जब अक्टूबर-नवंबर आता है तो इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाती है। तो इनके सीड्स को आप मार्च-अप्रैल के बाद कभी भी ग्रो कर सकते हैं और बारिश में अगर ग्रो करें तो उससे बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे छोटे से पॉट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस में आपको फ्लावरिंग और बड्स आपको दिखाई देगी। मॉर्निंग होते ही आप देख सकते हैं इनके जो फ्लावर हैं वो ब्रांच से गिर जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो हरसिंगार का प्लांट है काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। इसमें बहुत सारी बड्स आ रही हैं, बहुत सारे आपको ब्रांचेस ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने इसकी कुछ दिन पहले रूट बाउंडिंग की समस्या को दूर की थी। रूट बाउंडिंग का मतलब होता है बहुत सारी रूट्स जो हैं हमारे गमले को कवर कर लेती हैं, जिससे इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, प्लांट में चमक चली जाती है। तो अगर आपके प्लांट पे बड्स नहीं आ रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करना होगा। तो चलिए कुछ दिन पहले मैं आपको ले चलता हूँ और आपको रूट बाउंडिंग को दूर करने का तरीका बताता हूँ।
रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्लांट को पूरी तरह से पॉट से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी बड़े ट्री वाले प्लांट को कर सकते हैं जो रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम है। और इनकी जितनी भी साइड रूट्स हैं आप देख सकते हैं, जो पतली पतली रूट्स हैं उनको आपको हल्की हल्की काट के हटाना है, आपको बहुत ज़्यादा काट के नहीं हटाना है। तो थोड़ी थोड़ी सी रूट्स आप देख सकते हैं इस तरह से आपको काट के हटा लेना है, जिससे इनकी जो न्यू रूट्स हैं वो डेवलप होंगी और हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा। हमने प्लांट से रूट को कम कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको पॉट में फिर से उसी तरह से रख देंगे और इससे जो मिट्टी निकली हुई है उसमें जितनी भी रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारी रूट्स हमने निकाल ली है और इस तरह से रूट्स कम करने पे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। रिपोर्ट करने के लिए अब जो मिट्टी है उसमें हम गोबर की खाद को मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई है, एकदम काली सी आपको दिखाई दे रही है। आपको ध्यान रखना है, आपको गोबर नहीं लेना है, गोबर की खाद लेना है जो कि लगभग 8 से 10 मंथ पुरानी हो, बिल्कुल अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये जितनी मिट्टी थी मैंने उसका लगभग 1/3 लिया गोबर की खाद और आप उसको इसी तरह से मिलाने के बाद अब आप इसमें पॉट में अच्छे से भर लेंगे। तो थोड़ा सा हम नीचे साइड में भी डालेंगे ताकि जो रूट्स हैं उसके नीचे भी मिट्टी रहे और फिर उसके बाद हम अब सारी मिट्टी को इसमें भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट अब रिपोर्ट हो चुका है। इसमें हमने गोबर की खाद मिला के अच्छे से इस प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है, इसकी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को दूर कर लिया है। और अब हम इसमें ऊपर से अच्छे से पानी डाल देंगे और लगभग 3 से 4 दिन इसको हम छांव वाली जगह पे रखेंगे। तो रीपॉटिंग के 20 से 25 दिन बाद आप देख सकते हैं जो प्लांट है बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है और उसमें जो बड्स हैं वो भी आती हुई आपको दिखाई देंगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होती हुई आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये लगभग 8 इंच का पॉट है और इसमें आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप इसकी 6 से 7 महीने पे रिपोर्टिंग ज़रूर से कर दीजिए। आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग उस कंडीशन में मत करिए जब इसमें फ्लावरिंग आ रही हो या इनकी न्यू लीव्स ग्रो हो रही हो, क्योंकि उस टाइम अगर आप इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं जो आपकी बड्स आ रही होंगी प्लांट पे वो बिल्कुल भी ब्लूमिंग नहीं करेंगी, क्योंकि वो फिर से प्लांट रूट्स डेवलप करने लगता है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। तो जिस कारण से जो पुराने जो बड्स हैं वो ब्लूम करना बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा प्लांट है उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये जो प्लांट है ये 6 महीने ही पुराना है और वो वाला जो प्लांट था पॉट वाला वो लगभग 1 साल पुराना है और दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें भी कलियां बहुत अच्छे से आ रही हैं। तो चलिए इसमें हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आपका प्लांट रिपोर्ट करने के बाद ग्रोथ करना शुरू कर दे और उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगे तो आप उसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी इंक्लूड करिए, जिससे आपका जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर आएंगे वो हेल्दी होंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी होगा। तो ये देख सकते हैं इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी आपको ड्राई सी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं देना है, क्योंकि विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी देने से आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। प्लांट के पॉट में अगर किसी भी तरह की आपको घास उगती हुई दिखाई दे रही हो या सूखे हुए पत्ते हों तो उनको आप हटा के ज़रूर से अलग कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट को अच्छे से एयर के ज़रिए जो भी न्यूट्रिएंट है वो मिलते रहेंगे और आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे इसके लिए आपको बीच बीच में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये मेरे हाथ में यूरिया के दाने हैं, आप देख सकते हैं, और इनको आपको प्लांट में लगभग 20 से 25 दिन पे एक बार देना होगा। यूरिया से प्लांट में नाइट्रोजन की कमी दूर होती है, जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से हेल्दी रहता है। तो प्लांट के पॉट में आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद आपको यूरिया के लगभग 30 से 40 दानों को लेना है और इस 30 से 40 यूरिया के दानों को स्टेम से दूरी पर प्लांट के जो पॉट है उसमें सर्किल में आपको चारों ओर डालना है। आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा ट्री प्लांट है, इसलिए इसमें मैं यूरिया के 30 से 40 दाने ले रहा हूँ, नहीं तो मैं अदर प्लांट के लिए लगभग 10 से 12 दाने ही लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अलग अलग प्लांट को इनको देने के लिए आपको क्वांटिटी भी अलग अलग रखनी रहती है, इस बात का ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद इसमें आपको पानी डाल देना है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या हल्की ग्रीन हो रही हैं और अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आप इसमें डीएपी के लगभग 10 से 12 दाने दे सकते हैं। जैसे मैंने यूरिया के दानों को दिया है उसी तरह आपको 10 से 12 दाने इनके चारों ओर सर्कल में आपको डालना होगा।
एक टाइम पे आपको किसी एक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना है। तो अभी मैंने इसमें यूरिया का यूज़ कर रखा है, इसलिए डीएपी को नहीं डालूँगा। तो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो गोबर की खाद जो होती है वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है हमारे प्लांट के लिए। तो ये देख सकते हैं, आपको इस तरह से पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो रिपोर्ट करके दिखाया था तो प्लांट में, तब भी मैंने गोबर की खाद का ही यूज़ किया था। तो आप महीने में एक बार इसको प्लांट के चारों ओर ऊपर से गुड़ाई करके हल्का सा चारों ओर रख सकते हैं। और इससे आप जब इसके ऊपर पानी डालेंगे तो धीरे धीरे गोबर की खाद से जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को छन छन के मिलता रहेगा। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं, और इसको मैंने घर पे ही तैयार किया है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसको आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं और इसको तैयार करना बहुत ही आसान होता है। तो ये आपके किचन से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे किसी भी तरह की सब्जियां या फल हैं उनके छिलके निकलते हैं, तो उनसे आप इन फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने का डिटेल में वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको लगभग 200 से 300 ml के आसपास लेना है और अपने ट्री वाले प्लांट में आपको डायरेक्ट ही इसमें डाल देना है। मैंने दूसरे पॉट में अदर फर्टिलाइज़र दे रखा था, इसलिए मैंने इस फर्टिलाइज़र को अदर पॉट में दिया है, क्योंकि एक टाइम पे आप किसी एक ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आप देख सकते हैं इनकी लीफ बिल्कुल डार्क ग्रीन टाइप की है, और इसी तरह से आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी रहेगा, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने परिजात के प्लांट को केयर कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे फ्लावर पा सकते हैं। इनमें नाइट में बहुत अच्छे फ्लावर ब्लूम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अपने घर में इस प्लांट को विंटर में ज़रूर से इंक्लूड करिए। इन प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए आप इन प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखिए। तो फ्रेंड्स, ये है परिजात के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।